सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ और ये काफ़ी महत्वपूर्ण जिज्ञासा है। जिज्ञासा यह है कि क्या निराकार आकार का निषेध है? ईश्वर को तो वेद में निराकार बताया गया है। क्या वेद में कहीं ईश्वर के आकार का वर्णन है? यह बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। अधिकतर विद्वान यह मानते हैं कि वेद में जो है ईश्वर के आकार का वर्णन नहीं है। यह जो निराकार है वह आकार का निषेध है। लेकिन ये दोनों ही बातें सही नहीं है मेरी समझ में। निराकार जो है उसका अर्थ आकार का निषेध नहीं है, क्योंकि यह जो अ या अन्न जो है वह यह लगता है जब तब होता है कि वह निषेध में से आता है। लेकिन निराकार जो है वह आकार का निषेध नहीं है। निराकार का अर्थ होता है जिससे आकार निर्गत होता है, यानी जिससे आकार प्रकट होता है, न कि आकार का उसमें निषेध हो। तो जो लोग निराकार का अर्थ समझते हैं कि आकार का अभाव, वे सही नहीं समझ रहे हैं। आकार का अभाव नहीं है, बल्कि आकार उससे निर्गत हो रहा है, उससे प्रकट हो रहा है। और निराकार जो है वहाँ पर आकार की अव्यक्त स्थितियाँ मौजूद होती हैं। और जो कहते हैं कि क्या वेद में ईश्वर जो है क्या वेद में आकार का वर्णन है? क्योंकि अधिकतर लोग यही मानते हैं कि वेद में सिर्फ निराकार की बात की गई है। और इसी आधार पर कुछ लोग साकार पूजा का खंडन करते हैं और आकार को वे मानते हैं कि यह जड़ है, चेतन नहीं है। जो चेतन है वह निराकार है। भाई निराकार है तो निराकार चेतन है, तो निराकार में तो आकार सन्निहित है, आकार का निषेध नहीं है। अगर निषेध होगा तो निराकार जो है वह पूर्ण कैसे होगा? उसकी पूर्णता कैसे मानी जाएगी? ईश्वर को तो पूर्ण भी तो कहा गया है, तो उसमें आकार शामिल होता है। ईश्वर के निराकार में आकार शामिल होता है, तभी ईश्वर पूर्ण कहलाएगा, तभी सर्वशक्तिमान कहलाएगा। नहीं तो कैसे कहलाएगा? ईश्वर को सर्वशक्तिमान आप नहीं सिद्ध कर सकते, पूर्ण सिद्ध नहीं कर सकते यदि उसे आप आकार से वंचित कर देंगे तो। क्योंकि आकार बिना वह पूर्ण कैसे होगा? और ईश्वर को अनंत भी कहा गया है, वह अनंत कैसे सिद्ध होगा? अगर आकार विहीन है वह, तब तो वह वहाँ अंत कर जाएगा जहाँ से आकार शुरू होगा। आकार कोई दूसरी चीज हो गई। तो इस तरह से ईश्वर जो है वह न पूर्ण हो सकता, न अनंत हो सकता, और न ही वह सर्वशक्तिमान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो आकार हो ही नहीं सकता, सर्वशक्तिमान कहाँ से रहा होगा? फिर तो सर्वशक्तिमान नहीं कहला सकता। अब रही बात कि भाई वेद में क्या इस दिखा सकते हैं कहीं आकार? तो हाँ भाई, वेद में है, क्यों नहीं। ऋग्वेद के मंडल 10, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वैसे तो आपको ऋग्वेद में और सभी पूरे वेद में मिल जाएगा, आपकी दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। पहले समझ लीजिए आकार किसको कहते हैं? जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कुछ हो, डायमेंशन हो, वो आकार में आ जाएगा।
तो ईश्वर की जो भी बात की गई है तो वह आकार में ही बात की जा सकती है। और किस में बात की गई है? चाहे ईश्वर को आप अग्नि के रूप में ले लें, अग्निमिड़े पुरोहितम, चाहे ईश्वर को जो अग्नि स्वरूप आ गया है, तो अग्नि स्वरूप क्या है? अग्नि क्या है? वह स्वयं अपने आप में आकार है। अग्नि का आकार होता है। आप किसी अग्नि कल्पना कर सकते हैं जिसके आकार नहीं। तो ईश्वर को सगुण होना ही होना है, और सगुण जब होना है तो आकार होना है, क्योंकि गुण होगा तो आकार वाला होगा। शक्ति की बात करते हैं तो आप शक्ति, ईश्वर को शक्तिशाली कहा गया। शक्ति की बात करेंगे तो शक्ति स्वयं आकार है। प्रकाश का भी आकार है, ईश्वर को प्रकाश स्वरूप कहा गया, प्रकाश का भी आकार है। ध्वनि कहेंगे, ध्वनि का भी आकार है। विद्युत कहा गया है, विद्युत का भी आकार है। तो शक्ति आप जिस चीज से भी प्रकट करेंगे उसका आकार ही वहां पर सिद्ध होता है। ताप कहेंगे, उसका आकार अग्नि कहा गया है। जात वेदा, तो अग्नि का आकार है, तो आकार ही तो सिद्ध हो रहा है। और हो क्या रहा है सिद्ध? आकार को सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध तो वास्तव में निराकार को करना है। आकार तो सिद्ध है। चलिए, आप कहीं भी पढ़ लेंगे वेद में तो कहीं भी मिलेगा। हालांकि नकारने वाले कहते हैं कहाँ है, देखो यहाँ तो अग्नि का है, यहाँ तो इस चीज का द्योतक है, उस चीज का द्योतक है। लेकिन ईश्वर को आकार कहा गया है। आप जिस तरह से देखेंगे आप उसमें स्वयं ही सिद्ध कर लेंगे। बस आकार की परिभाषा आपको आपके दिमाग में सटीक होनी चाहिए। वायु के रूप में कहेंगे तो वायु का भी आकार है। वायु निराकार थोड़ी होती है, वायु का तो आकार है। तो वायु के भी रूप में कहा गया। मरुत तो वो तो आकार है। अब चलिए, अब सीधा जो आकार का है वह जो आपको समझ में सीधा आ जाए वही मैं उसी का उदाहरण दे रहा हूँ। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 81 के आप मंत्र 3 पर आ जाइए। विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतः सपात संबाहुभ्याम धमति सम पतत्रैर्धावा भूमिम जनयन् देवैकः। अर्थात वह परमेश्वर सर्वद्रष्टा, सर्ववक्ता, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। ये मैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का मैं अर्थ उन्होंने जो बताया वह पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इसके विरोधी थे कि आकार के, तो मैं उन्हीं का पढ़ रहा हूँ। वह परमेश्वर सर्वद्रष्टा, आपको मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको यह न लगे। ऋग्वेद दिभाष महर्षि दयानंद वह परमेश्वर सर्वद्रष्टा, सर्ववक्ता, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। वह प्रकृति के परमाणुओं द्वारा अकेला ही ध्रुव और भूमि को उत्पन्न करता हुआ अपने ज्ञान और क्रिया से संपूर्ण जगत को चलाता है। तो आपने इनका जो है अर्थ समझ लिया। अब देखिए यहाँ क्या है, सर्वद्रष्टा। दृष्टा, दृष्टा का अर्थ हो गया जो सब कुछ देख रहा है। देखना क्या है? देखने के लिए क्या है? सर चक्षु हो, चक्षु है, आँखें हैं, तो दृष्टा है तो आँखें हैं, आँखें हैं आकार हो गया। दृष्टा यानी दृश्य, बिना दृश्य के कोई दृष्टा नहीं हो सकता। तो दृश्य है, दृश्य को देख रहा है, दृश्य का मतलब हो गया आकार, तो हाँ आकार हो गया। और आकार है ही नहीं तो फिर देखा क्या? देखा किस चीज़ से? तो जो करण है यानी उपकरण है जिससे देखते हैं, आँखें, वो भी आकार है। और जो दृश्य है, जो देखा जाना है, वह भी आकार होता है। कोई ऐसा दृश्य नहीं होता इसका आकार ही नहीं होता। तो दृश्य का भी आकार होता है, रूप होता है। और जो दृष्टि है देखने वाली, वह दृष्टि की जो शक्ति होती है, देखने की जो शक्ति होती है, वह शक्ति भी आकार वाली। क्योंकि हम देखते कैसे हैं? प्रकाश की किरण जाती है, प्रकाश की किरण जो है वह भी जो है वह भी आकार वाली है। प्रकाश में फोटोन है, फोटोन का आकार है।
तो वह भी आकार में है, और जो उसकी तरंग है, तरंग भी आकार का है। तो देखने की जो बात है, कोई भी चीज़ दिखती है प्रकाश से, बिना प्रकाश के कोई चीज़ दिखती नहीं। तो विज्ञान सम्मत माने तो प्रकाश का भी आकार हो गया, और जो दृश्य मानते हैं उस दृश्य का भी आकार हो गया, और जिसके माध्यम से हम देखते हैं चक्षु हो गया, चाहे आप उसकी जगह पर लेंस लगा लें या कुछ भी लगा लें, वह भी आकार हो गया। तो आकार तो हो गया, और वह दृश्य जहाँ पर अंकित हो रहा है, जिससे कि उसको देखा जा रहा है जिस स्थान से, तो वह भी आकार हो गया। तो इससे वह आकार सिद्ध हो जाता है। तो सर्वद्रष्टा में परमेश्वर का सर्वद्रष्टा होना यहाँ आकार वाला सिद्ध कर देता है। सर्ववक्ता, वक्ता होगा, बिना मुंह के वक्ता हो ही नहीं सकता। वक्ता का मतलब हो गया कि जिसके यहाँ से कुछ निकले। तो जब भी कोई निकलता है, कहीं से ध्वनि निकलेगी, तो उसका वह स्रोत स्थान हुआ। तो कोई वक्ता कैसे हो सकता है जब उसका स्रोत स्थान ही नहीं हो, जब वहाँ से ध्वनि नहीं निकली। तो ध्वनि भी आकार की हो गई, और ध्वनि का जो स्रोत हो गया जहाँ से निकला, वह भी आकार वाला हो गया। सर्ववक्ता, सर्वशक्तिमान, मैंने इस विषय पर कह दिया था कि शक्ति जो होती है वह स्वयं ही आकारमती होती है। कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसकी कोई आकार नहीं, जिसका भी स्रोत होगा उसका आकार हो ही जाएगा। जो फील्ड जिसको कहा जाता है ना, वो फील्ड भी आकार ही होता है। जिस चीज़ का भी आप मैग्नेटिक फील्ड लेंगे उसका भी आकार होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड लेंगे तो उसका भी आकार होगा, आप गुरुत्वाकर्षण बल लेंगे तो उसका भी आकार होता है, फील्ड होता है। फील्ड हो गया मतलब आकार हो गया, और फील्ड घनीभूत हो गया, आकार आपको दृश्य हो गया। लेकिन आकार वह कल्पित आकार हो गया जिसका फील्ड है, तो फील्ड का भी आकार हो गया और उसका भी आकार हो गया। तो शक्ति जब भी होगी तो आकार ही होगा। सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक, सर्वव्यापक मतलब जो सब जगह उपस्थित होता हो। तो सब जगह की उपस्थिति अगर आप लेते हैं, इस अर्थ में लेते हैं, सब चीज़ के रूप में लेते हैं तो बात अलग है। अगर सब इसकी स्थिति लेते हैं कि जो सब जगह में है, यानी सब चीज़ में है, सब चीज़ में है, तो इसका मतलब हो गया कि फिर वहाँ पर जो है उसका आकारात्म हो गया। क्योंकि कोई किसी चीज़ में है तो उसका आकार सिद्ध हो जाता है, अन्यथा कोई किसी चीज़ में रहेगा कैसे अगर आकार ही नहीं होगा। तो जैसे मैं कमरे में हूँ तो इसका मतलब है कि मेरा आकार है, तभी मैं कमरे में हूँ, नहीं तो मेरे होने का क्या मतलब है। तो जो सभी जगह मौजूद है, सर्वव्यापक है, इसका मतलब हर जगह में वह है, हर जगह में है, मतलब कि उसका आकारात्म तो सिद्ध हो जाता है। उस जगह की वजह से, उस चीज़ की वजह से भी उसका आकारात्म सिद्ध हो जाता है। तो आकारात्म से आप इनकार नहीं कर सकते हैं, हर तरह से आकारात्म सिद्ध हो जाता है। अब इसके बाद जो है, अब ऋग्वेद के अगर आप पुरुष सूक्त में देखेंगे तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी आपको मिल जाएगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त 90, इसको पुरुष सूक्त कहा जाता है, उसमें भी क्या बताया गया है, उसका जो पहला मंत्र है वही कहता है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वर्त्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम। अर्थात जो है वह जो पुरुष है, यानी पुरुष यहाँ परमेश्वर के लिए आया है। पुरुष अर्थात पूरति, जो आगे चलता है, आगे चल करके जो पूरा करता है उसको पुरुष कहा जाता है। तो कहा गया है कि यह पुरुष जो है हजारों सिर वाला, हजारों नेत्र वाला, हजारों पैर वाला है। वह भूमि को सब ओर से आवृत कर 10 अंगुल का अतिक्रमण कर अवस्थित हो गया। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो पुरुष जो है, इसको अव्यक्त महत्व, ये जो है मैधर ने कहा है, और सायण ने बताया है कि यह ब्रह्मांड शरीर वाला विराट पुरुष है,
जो प्राणी समूह को समिष्ट रूप में स्थित किया हुआ है। तो और जो उवट हैं वो नारायण अभिधान वाला पुरुष इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो संख्या की बात है, यहाँ मान लीजिए 1000 की संख्या लिखी है, तो 1000 को आप चाहे अनेक मान लें या असंख्य मान लें। तो अगर असंख्य भी मान लेते हैं हजारों को, तो यहाँ पर तो अंक की जो संख्या है वह सीमित हो जा रही। अंक की संख्या सीमित है, चाहे आप अनेक माने या 1000 माने या असंख्य माने, लेकिन संख्या में ही तो यह व्यक्त हो रहा है। और संख्या जब भी व्यक्त हो रही है तो यह सदैव जो है आकार वाला होगा। और चाहे आप इसे अनंत भी मान लेते हैं तो भी क्या होगा, क्योंकि अनंत के अंतर्गत ही सारी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। तो और जो संख्याएं हैं वे आकार है। भले अनंत अपने में निराकार है, आकार से परे है, लेकिन उस निराकार के तहत ही सारे आकार आ गए। और इसीलिए त्रिपादस्य कहा गया है। आगे के मंत्र में आपको दिखाएंगे। तो पहले तो यहाँ पर यह देख लीजिए कि संख्याओं को बताया गया है। तो हजारों सिर वाला, हजारों नेत्रों वाला, हजारों पैर वाला। अगर सीधा सीधा फ्लैट समझते हैं तब तो यहाँ दिखा दिया गया ना, सिर वाला, पैर वाला, नेत्र वाला, सब दिखाई दिया गया। वह भूमि को सब ओर से आवृत कर, तो ये सीधा सीधी मतलब एक मोटे तौर पर जो समझना है, तो उसमें तो यहाँ पर आकार साफ दिख रहा है। लेकिन इसको अगर हम फिलोसफिकल समझते हैं और इसको हजारों में अनेक या असंख्य मान लेते हैं तो भी तो ये संख्या के तहत ही आ जाता है। और अगर और डीप फिलोसफी में जा करके इसको हम अनंत ही मान लेते हैं तो ऐसी स्थिति में भी क्या है कि अनंत मानने पर भी वह जो है संख्याओं सहित है, सारी संख्याएं उसमें शामिल हो जा रही है। सारी संख्याएं शामिल हो जा रही है मतलब आकार तो भी आ ही जा रहा है, क्योंकि हर एक एक संख्या एक एक आकार को बतलाने के लिए ही है। तो आकार तो सिद्ध हो ही जा रहा है। आपके देखने की बात होती है तो आकार सिद्ध हो जाता है। पुरुष सुक्त में स्पष्टतः यह जो पुरुष है यानी यह जो परमेश्वर है, यह जो है ये आकार वाले सिद्ध हो जाते हैं। तो वेद से सिद्ध है। कैसे कहा जाते हैं कि वेद से सिद्ध नहीं है? वेद से निश्चित ही यह सिद्ध है। इसको जो है आकार वाला हम को मानना ही पड़ेगा। और जो कहते हैं कि वेद में नहीं है जिक्र, तो उनको इस पर विचार करना पड़ेगा। आप इसे पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र देखिए जो मैंने कहा था, त्रिपाद वाला। अतावानस्य महिमातो जयांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी। तो यहाँ पर भी स्पष्ट कहा जा रहा है कि इस पुरुष की इतनी महिमा है और पुरुष इससे अधिक बड़ा है। समस्त प्राणी इसका चतुर्थांश है, इसका 3/4 ध्युलोक में अमर है। तो चलिए, इसका 3/4 ध्युलोक में अमर है और समस्त प्राणी इसके चतुर्थांश हैं। लेकिन समस्त प्राणी आकार वाले हैं और आकार वाले हैं और इसी के अंश हैं। भले चतुर्थांश हैं लेकिन इसके अंश हैं, तो इसके अंश हैं तो आकार वाले तो सिद्ध हो गए ना। इनका आकार तो सिद्ध हो गया ना। इनका चतुर्थांश है, इनका अंश तो सिद्ध हो गया। तो जब इनका अंश सिद्ध हो गया तो इनके अंश का आकार है। तो वही तो कहा जा रहा है कि इसका अंश आकार है, इसका मतलब यह आकार वाला भी है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आकार वाला ही है, आकार वाला भी है, निराकार भी है। और निराकार से आकार निर्गत होता है, इस अर्थ में भी निराकार कहा जाता है। निराकार वह है जिससे आकार निर्गत होता है। इस तरह से आप वेद से भी पाते हैं कि आकारत्व तो सिद्ध है ईश्वर का। तो ईश्वर को कहते जो निराकार है तो वह ठीक है, लेकिन जो कहते हैं ईश्वर सिर्फ निराकार है तो वहाँ पर यह एक त्रुटि मानी जाएगी, पाई जाएगी। आप इससे इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं और कि वेद में ईश्वर के आकार का भी वर्णन है। और इसी कारण से महर्षि वेद व्यास है, तो महर्षि वेद व्यास ने ही जो ब्रह्मसूत्र लिखा है, और महर्षि वेद व्यास जो हैं जो बादरायण ऋषि जो कि वेदांत की रचना की है। भाई वेद तो
सबसे बड़े विद्वान में से एक तो है, जिन्होंने जिनके शिष्यों ने वेद का वह भाष्य किया, वेद की संहिता को किया, तो उनको हम कैसे कह सकते हैं कि भाई वो वेद नहीं जानते हैं, वेद के मर्म को नहीं जानते हैं। तो उपनिषद में भी अगर आप देखेंगे तो ईश्वर को निराकार बताया गया है, लेकिन आकार भी बताया गया है। देखिए मांडुक्योपनिषद, प्रणवो ही अपरम ब्रह्म प्रणवस्य परः स्मृतः, ईश्वर ही अपर ब्रह्म है और पर ब्रह्म है, यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं। नृसिंहोत्तर उपनिषद में भी कहा गया है ब्रह्म एव इदं सर्वम, यह सब ब्रह्म ही है, यानी यहाँ जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है। तो जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर जो है आकार भी है, सीधी सी बात है। और यह कहना कि वह नहीं है, कि ये सब जो है बात सही नहीं है, तो यह मुझे नहीं लगता कि यह बात उचित है। ब्रह्मसूत्र में भी आप देखेंगे तो प्रकाश आश्रय वत्वात् यस्त्वात्, ब्रह्मसूत्र 3:2-28 में कहा गया है अथवा प्रकाश और उसके आश्रय की भांति उनका अभेद है, क्योंकि तेज की दृष्टि से दोनों एक ही है। तो स्पष्टता यहाँ पर यकार है। और अगर आप तैत्तिरीयोपनिषद देखते हैं तो वहाँ पर सीधा क्या लिखा है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये सब है ना लिखा हुआ। तो अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, वहाँ किसको कहा जा रहा है, पदार्थ को कहा जा रहा है, वस्तुओं को कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि हमें नहीं जाना कि क्या जाना कि यह भी ब्रह्म है, यह भी ईश्वर है। तो वहाँ पर तो निषेध नहीं है, वहाँ तो सीधा है कि ईश्वर जो है आकार भी। तो मेरे यहाँ पर और गीता में तो खैर है ही है, तो गीता का उदाहरण तो चलिए आपने नहीं माना है, तो मैं सिर्फ वेद का ही दे रहा हूँ, श्रुति ग्रंथों का ही दे रहा हूँ। तो श्रुति ग्रंथ से तो यह सिद्ध हो जा रहा है। आप बृहदारण्यक उपनिषद देखेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद 2:3-1, देवाव ब्रह्मणो रूपी मूर्तम चैव अमूर्तम, स्पष्ट दिखा गया। देखिए मूर्तम चैव अमूर्तम स्पष्ट कहा गया, चामर्त्यम चामृतम चासितम यच्च तत्यच्च। कह रहे हैं कि ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त, साफ कहा। तो बृहदारण्यक उपनिषद गलत थोड़ी है। मर्त और अमृत, स्थित और यत् यानी चर, तथा सत्य और त्यक्त यानी वह। तो यहाँ पर अस्पष्ट हो गया। अब इसलिए और ज़्यादा अस्पष्ट क्या होगा? तो मैं समझता हूँ कि आपको इसे क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे देखिए कौशितकी उपनिषद में भी वर्णन है। कौशितकी ब्राह्मणोपनिषद में अध्याय 3 मंत्र 2 में स्पष्ट वर्णन है क्या, स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा माम यामृतम इति स्वायु प्राणः। तो उसने यानी इंद्र ने कहा मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इसका अर्थ बता रहा हूँ, उस वायु और प्राण को आत्मयुक्त हो मुझ जाने हुए इंद्र को तुम आयु और अमृत मानकर उपासना करो। तो यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि इस तरह से उपासना के लिए भी कह दिया कि हमें उपासना करो, इंद्र ने बता दिया। अब इंद्र का तो इंद्र सूक्त भी है और वरुण सूक्त भी है वेद में।
वाक सुप्त है, ये जितने भी सुप्त हैं, चाहे इंद्र है तो क्या है, इंद्र का ऐश्वर्य से मतलब ऐश्वर्य क्या होगा, जब आकार होगा तो ऐश्वर्य हो जाएगा। ऐश्वर्य जब उसका फैला हो रहा है तो ऐश्वर्य कहा जा रहा है, जब विस्तार हो रहा है, विराट हो रहा है, विराट हो रहा है, विस्तार हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ब्रह्म का मतलब भी विस्तार होता है, फैलाव होता है। ईश्वर को ब्रह्म कहा गया, तो वो फैल रहा है। फैल रहा है इसका मतलब है कि आकार फैल रहा है, तभी आप कह सकते हैं। जिसका आकार ही नहीं देखा उसको आप कैसे कहेंगे फैल रहा है? उसको आप नहीं कह सकते फैल रहा है। फैलने के लिए आप बताना जरूरी है कि उसका आकार है, तभी वो फैल रहा है। तो जो यह जिद ठाने हुए हैं कि ईश्वर जो है आकार नहीं है, तो उनके लिए ही ये बातें हैं। चलिए, आपने यहाँ जो पूछा है तो मैं आपको वेद से आपने पूछा, मैंने वेद से ही आपको बता दिया। मैं समझता हूँ कि इतना पर्याप्त है। हरि ओम।